तुम मुझे बहुत तंग करते हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। क्या मुझे माफ कर दोगे तुम? अरे क्या हो गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर होती भी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी हर बात मेरे लिए बहुत। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। ये सब दहमत की वजह से है ना? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? आशिक का दर्द सिर्फ आशिक ही समझता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम खुद को इतनी सजा क्यों दे रहे हो? जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है? उसने पूछा कि हमारा क्या रिश्ता है। वो जवाब सुनना चाहती थी। मैंने उस वक्त तो उसे टाल दिया, मगर फिर मैंने उससे कहा कि डिनर पर बात करेंगे। अब मैंने उसे बुला तो लिया है, मगर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूंगा उसे। जब तुम दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं तो फिर उन्हें आगे बढ़ाने से क्यों रोक रहे हो? भाई, ये चिंगारी मुझे राख बना देगी, और ऐसी राख जिसका निशान भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मोहब्बत करनी है तो जलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जमाल साहब। मोहब्बत का यही कानून है, रूह तक जलती है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। या दोनों साथ जलते हैं या फिर कोई नहीं। हम में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे भाई। वो कौन है और मैं कौन हूं, ये बात तुम जानते हो। ये फर्क करना बंद कर दो जमाल। कोई पहाड़ इतना ऊंचा नहीं जो तुम ना चढ़ सको। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो। तुम मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद, बहादुर और सबसे इज्जतदार इंसान हो। तुम किसी भी पहाड़ को सर कर सकते हो। मोहब्बत के हकदार हो, मोहब्बत देने के भी और मोहब्बत पाने के भी, खास तौर पर जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अच्छा, मान लो कि मैंने उससे इजहार कर भी दिया। सोचा है लोग क्या कहेंगे, कि मैं एक अनाथ लड़की के पैसे के पीछे हूं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। हर शख्स की जिंदगी में एक कमजोरी होती है, और मेरी कमजोरी मेरी मोहब्बत है, और वो है ये लड़की। वो मेरा वाला जमाल कहां गया? हाँ, मरजान के बारे में भी उसका दिल जीतने की नसीहत तुमने ही दी थी ना मुझे। हिम्मत मत हारो जमाल। मेरे भाई, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ना हमारा खाना मिलता है, ना हमारा पीना मिलता है। बताओ कैसे चल सकते हैं आप साथ? तुम्हें ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है ना? इस चीज के बारे में भी बता देता हूँ। ऑपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें चाय पसंद होगी, उसे कॉफी। तुम एक्शन मूवी देखना पसंद करोगे और वो कॉमेडी मूवी। तुम्हें फर्क लगने वाली बातें ही एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। बिला वजह बहाने मत बनाओ जमाल। मोहब्बत बहाने नहीं सुनती। सब देख चुका हूं मैं। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। तुम तैयार हो और मौका भी है तुम्हारे पास। तुम्हें इस मौके की कदर करनी होगी, मेरी बात याद रखना, वरना जिंदगी तुमसे इतना बड़ा हिसाब लेगी कि तुम उसे चुका नहीं पाओगे। धन्यवाद मेरे भाई। मेरी बात पर गौर करना, लेकिन मेरा जमाल बनकर। मुझे वही जमाल पसंद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर अनकरा वाली बात की ना? हाँ बिल्कुल, पर मैंने उन्हें इनकार कर दिया है। मैंने कह दिया है मैं यही खुश हूँ। वैसे भी एक इंसान है जो मेरे साथ हर समय रहता है और बहस करता रहता है, और मुझे तंग भी बहुत करता है। सही किया। हाँ, मतलब मान गए कि तुम तंग करते हो मुझे। हाँ, लेकिन मेरा मतलब, तुमने जब प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की तो मैं कुछ और ही समझा। बिल्कुल, तुम तो जानती हो पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और चाचा के पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। वो चाहते हैं कि आर्किटेक्चर का काम मैं संभालूं। अनकरा के प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, अदाना में कुछ है। अदाना में भी? मतलब मेरे परिवार का भी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, और चाचा का भी। पहले मेरे पिताजी भी अदाना में सारा कंस्ट्रक्शन का काम संभालते थे, फिर वो चाचा के हवाले कर दिया और खुद इस्तांबुल आ गए। समझ गया। जमाल, तुम मुझे बहुत तंग करते हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। क्या मुझे माफ कर दोगे तुम? अरे क्या हो गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर होती भी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी हर बात मेरे लिए बहुत जरूरी होती है दमित। चलो आओ चलते हैं। हाँ।
आखिर कहाँ चली गई यार। उफ, अजीब बात है। एक काम करो जरा इसमें देखना। क्षमा चाहती हूँ, आप लोगों की बात काट रही हूँ, पर इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है। असल में मिस्टर आतिश को ये फाइल इस वक्त देना इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, वैसे भी हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे। जाहिद साहिबा, अब हम ये खुद देख लेंगे। आप हमारे लिए इतने समय तक रुकी, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अगर कोई बात हुई तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। मैं अभी निकल ही रहा था जाहिदे। लिफ्ट चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अरे हो सकता है कि मेरा दिल चाह जाए कि हम थोड़ा घूम लें। ये तुम हर बात पे टांग क्यों अड़ा देती हो? अच्छा, ठीक है, तो फिर चलो ना जल्दी। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मना हाँ मत करना। ठीक है, खा लूंगी अगर तुम खिला रहे हो तो। अगर बेरीज वाली मिल गई तो मेरी ओर से ठीक है। बोलो, क्या जवाब नहीं दोगे तुम? कैसा जवाब? हाँ, अच्छा, उस बात का। हम दोनों अलग अलग लोग हैं। तुम दैमित हो और मैं जमाल। ये हमारी कंपनी है, यहाँ हम साथ काम करते हैं और अब चलना चाहिए। डैमित और जमाल ऐसे ही है ना? तुमने तो लाजवाब कर दिया मुझे। ब्रावो। तो अगर यही बात है तो फिर डैमिट आपको गुड इवनिंग कहती है जमाल साहब। कहाँ जा रही हो, बताओगी मुझे कुछ? और कहाँ जाऊंगी? अपने घर। जब मैंने कहा है कि मैं छोड़ दूंगा, तो अब ये नई जिद किस बात की है? माफ करना, लेकिन ये कैसा बर्ताव कर रहे हो? आप तो मैं सबकी आदत डाल लो। कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो। हाँ है। ठीक है, तो सारे सवाल रास्ते में कर लेना। अब चलो मेरे साथ। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो भी बहस करनी होगी मन ही मन में करती रहूंगी मैं। हाँ बिल्कुल कर लेना, मैं तुम्हारी हर बात आराम से सुनूंगा।